गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। हमने इससे पहले एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की पिछली क्लास में बात कर ली कि किस प्रकार हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ड से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हमने टेंसों में पढ़ी, और इसके अलावा डब्ल्यू एच वर्ड वाट, हाउ, वेयर, वेहन, इनसे बनते हैं। नियम एक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। तथा जोड़ने के लिए, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। वैसे ज़्यादा इजी इफ रहता है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? केवल इफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आई सेड टू हिम, यहाँ पे मैं दिया हुआ है सेड टू हिम, आर यू गोइंग टू जयपुर, और यहाँ पे साइन ऑफ की इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये शुरू हो रहा है हमारे हेल्पिंग वर्ब से। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से और एक बनते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब में कनेक्टिव इफ लगाया जाता है और डब्ल्यू एच वर्ड वाले में कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग टू जयपुर। सेड टू को अपन किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। इंट्रोगेटिव वाक्य में सेड टू को आस्क्ड में चेंज किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा एफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य में सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है। आई का आई रहेगा, इनडायरेक्ट बना रहे हैं इसका। आई का आई, सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया? आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट हिम, कनेक्टिव, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव में रूप में इंट्रोगेटिव वाक्य में किसका यूज करेंगे? इफ का। तो हमने किसका यूज कर दिया यहाँ पे? इफ का। इसके बाद में हमने क्या करना है, जो हमें इंट्रोगेटिव वाक्य दिया है, जब इसका हम इनडायरेक्टेड बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो इंट्रोगेटिव वाक्य को हम किस में चेंज करके लिखते हैं? एफर्मेटिव वाक्य में चेंज करके लिखते हैं। इसको पॉजिटिव वाक्य में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं इसको? पॉजिटिव वाक्य में चेंज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, एफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें क्या है? यू। अब इनको हम साधारण वाक्य में बदलेंगे। यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे? हिम। हिम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही। इजार हम को बदलते हैं वाज में। आईएनजी कम को गो को किस में बदलते हैं? कम में, तो कमिंग हो जाएगा। टू जयपुर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि वाक्य बना रहे हैं हम एफर्मेटिव। हमें दिया हुआ इंट्रोगेटिव में होगा, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको एक साधारण पॉजिटिव वाक्य में, असर्टिव वाक्य में, एफर्मेटिव वाक्य में चेंज कर देंगे। तो ये बनेगा आई का आई से टू किस मिला? आस्कड में। ऑब्जेक्ट हिम लिख दिया। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया? इफ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद हमें ये इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, इसको हम बदलेंगे एफर्मेटिव में। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है यू। यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का सब्जेक्ट बनाया, क्या हो गया? ही। इसके बाद इजारम को बदलते हैं वाजवर में, तो ही के साथ क्या आएगा? वाज। को बदलेंगे कम में, तो कमिंग हो जाएगा टू जयपुर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि हमने किसका बदला है? इसको एफर्मेटिव वाक्य में हमने इसको चेंज किया है, इसलिए हम इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन की जगह क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद दूसरा नियम है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बना दिया जाता है। पहला नियम पढ़ा कि रिपोर्टिंग स्पीच वाले वाक्य में इंट्रोगेटिव जो वाक्य है वो किससे शुरू हुआ है? वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं और कनेक्टिव के रूप में इफ लगाते हैं। इसके अलावा जब दूसरा नियम लिख रखा है जो मैंने पहले बताया है, रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदलते हैं? पॉजिटिव, एफर्मेटिव या असर्टिव वाक्य, तीनों एक ही मतलब साधारण वाक्य में बदल देते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल है राहुल सेट टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेट टू।
माई मदर डिड योर सन राइट द लेटर टू योर हस्बैंड बिफोर लास्ट मंडे। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि पर्सन इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य का बन गया बनाना होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना होगा। इसको चेंज करेंगे, राहुल का राहुल आ जाएगा। इसके बाद सेट टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। माई मदर ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा जाएगा, माई मदर ऑब्जेक्ट सेम ऐसा कैसा लिख देंगे। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए ये कैसे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, इफ। कनेक्टिव किसका यूज करेंगे, इफ का। तो हमने कनेक्टिव क्या लगा दिया, इफ। इसके बाद आ रहा है योर सन, अपना सब्जेक्ट। इसको बदलेंगे अपन एफर्मेटिव में। सबसे पहले लिखेंगे योर सन। योर सन सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, माय मदर यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर मदर का क्या बन जाएगा, सी। तो सी का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हर सन, तो अपना सब्जेक्ट बन जाएगा हर सन। डिड आ रहा है, वी टू आ रही है, वी टू को अपन बदलते हैं हेड प्लस वी थर्ड में। पास्ट के पहले को बदलते हैं पास्ट के तीसरे में। तो हेड लिख दिया हमने, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न द लेटर टू। इसके बाद देखो यहाँ पे योर आ रहा है, योर हस्बैंड। योर किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, माई मदर। माई मदर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हस्बैंड बिफोर द लास्ट मंडे को बदलते हैं द प्रीवियस डे में, तो हो जाएगा द प्रीवियस मंडे, प्रीवियस मंडे। आगे एग्जांपल है, ही सेड टू राम डू यू लाइक दिस कार। डू यू लाइक दिस कार, ये भी किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। ही का क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे। यहाँ पे सेड टू दिया हुआ है, सेड टू को चेंज करेंगे अपन आस्क्ड में। राम ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, इफ। कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने, इफ या वेदर में से, तो इजी रहता है। इफ डू यू, ये पर्सन है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। एफर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट पहले लिखना होगा। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, राम। ऑब्जेक्ट क्या है, राम। राम का प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही। यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट के पहले को किस में बदलते हैं, पास्ट के पहले में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डू की सेकंड फॉर्म क्या, लाइक के क्या हो जाएगा, लाइक्ड। यहाँ पे हमने वी टू लिखा केवल, डिड नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि एफर्मेटिव वाक्य हैं। एफर्मेटिव वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हमने टेंस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उनके एफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, डू के साथ वी फर्स्ट आ रही है यहाँ पे एफर्मेटिव में, पास्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, केवल वी टू। इसके बाद जिसको किस में बदलेंगे, डेट में। ये टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन आ गया, और कार का कार लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। आगे बात करते हैं डब्ल्यू एच ग्रुप वाले इंट्रोगेटिव वाक्य। हमने भी बात की है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनते हैं। एक बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से और एक बनते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी वो टेंस में, डिड, डू, हैज, हैव, हैड, विल, सेल, ये हमने पढ़ी। डब्ल्यू एच वर्ड वाट, व्हेन, वेयर, विच। अंतर क्या होता है, इसमें आती है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद जो डब्ल्यू एच वर्ड आता है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया जाता है। इसमें कनेक्टिव इफ लगाते हैं, इसमें कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही रहता है। और दोनों में ही सेट टू को किस में बदलते हैं, सेट टू को चेंज किया जाता है आस्क्ड में। किस में चेंज किया जाता है, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने में डब्ल्यू एच वर्ड वाला शब्द ही काम आएगा। ये नियम लिखा हुआ है हमारे पास कि डब्ल्यू एच वर्ड वाले वाक्य का जब हम रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारा जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वही हमारा कनेक्टिव का काम करता है। इसके बाद हम इंट्रोगेटिव वाक्य को साधारण वाक्य में जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब वाले में चेंज कर रहे थे उसी प्रकार चेंज करते हैं। एग्जाम्पल से देखो, दे सेड टू मी व्हेन डिड वी से समथिंग टू दिस मैन। ये किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से। डब्ल्यू एच वर्ड को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब। डिड वी से, तो किससे बन गया, हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके पहले
इसमें वर्ड के पहले क्या आ रहा है, वहन आ रहा है, ये क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड। सेट टू दिया हुआ है, सेट टू को किस में बदलते हैं, आस्कड में, किस में बदलते हैं, आस्कड में, दे का दे आ ही जाएगा, सेट टू को बदल दिया हमने आस्कड में, ऑब्जेक्ट क्या है, मी लिख दिया, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, जो डब्ल्यू एच वर्ड हमें दिया हुआ है वही किसका काम करेगा, हमारा कनेक्टिव का काम करेगा। तो हमने कनेक्टिव क्या लगा दिया, वहन, हमने कनेक्टिव क्या लगा दिया, वहन। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है वी, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे। ये इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव बनाएंगे, यहाँ पे आ रही है वी टू, पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, तो अर्थात हेड प्लस वी थर्ड में, हेड से की तरफ होती है, सेड समथिंग आ जाएगा, टू जिसको किस में बदल देंगे, डेट में, टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन जिसको बदल देंगे डेट में, और मेन और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, आई टोल्ड योर फादर व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट योर सन। आई यहाँ पे दिया है वाई मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच वर्ड का वाक्य है। आई का आई रह जाएगा, टोल्ड को अपन किस में चेंज कर देंगे, आस्कड में, सेट टू या टोल्ड दिया हो तो उसको बोल देंगे आस्कड में, योर फादर अपना ऑब्जेक्ट हो गया, कनेक्टिव में रूप में वाई दिया हुआ है, तो वाई अपना कनेक्टिव के रूप में काम करेगा। ये क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, इसको अपन चेंज करेंगे एफर्मेटिव में। एफर्मेटिव में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा, योर फादर, योर फादर का जो अपन बनाएंगे, योर फादर का जो अपन बनाएंगे, तो ये एक वचन में क्या बन जाएगा इसका, ही, क्या बन जाएगा, ही। इजार हम किस में जाएगा, वाज में, आस्किंग हो जाएगा मी अबाउट योर सन, यहाँ पे लिया हुआ है अबाउट आ जाएगा, योर, अबाउट के बाद योर किसके अनुसार चेंज होगा, माई फादर के, किसके अनुसार, माई फादर के, तो यू का क्या हो जाएगा, योर, योर सन। अब यहाँ पे हिज, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज सन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, हिज, यू किसके, योर किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, योर फादर ऑब्जेक्ट है, योर फादर का अपन सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही। यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है पजेजिव एडजेक्टिव, यू योर यू, ही का क्या हो जाएगा, ही हिज हिम, तो यहाँ पर पजेजिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज। टोल्ड को हमने किस में बदला, आस्कड में, इसके बाद योर फादर गया, योर फादर हो गया, कनेक्टिव इफ लगाया, इफ के सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड है तो हमने क्या लगाया, वाई लगाया, इसके बाद यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद क्या हो जाएगा ये, ही, इसके बाद इसको अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज, इजार हमको वाज में, आस्किंग वी फर्स्ट में आईएनजी आ गया, अबाउट योर किस में चेंज हो गया, हिज सन, इसके अकॉर्डिंग किस में चेंज हो गया, हिज सन, क्योंकि ये हमें क्या हो गया था, हिज। यस सेट टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेट टू, क्या दिया हुआ है, सेट टू, व्हेन आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यस का यस आ गया, सेट टू को हमने किस में बदल दिया, आस्कड में बदल दिया, शिव का शिव आ गया, वेयर हमारा जो क्या है कनेक्टिव है क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड है, और डब्ल्यू एच वर्ड ही हमारे किसका काम करता है, कनेक्टिव का काम करता है। यू किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, शिव का क्या बन जाएगा, ही, तो यहाँ पे लिख दिया ही, इजार हम किस में बदलेगा, वाज में, गोइंग का गोइंग आ जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यस का यस लिख दिया, सेट टू को किस में चेंज किया, सेट टू को चेंज किया आस्कड में, इसके बाद ऑब्जेक्ट शिव दे रखा है, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही, इजार हम वाज वर्ब में, और हम किस में जोड़ देंगे, बी फर्स्ट में आईएनजी वाज के साथ दे रखी है वो लिख देंगे, एक वचन है तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वोज का प्रयोग किया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंपरेटिव वाक्य। इंपरेटिव वाक्य चार प्रकार से बनते हैं, इंपरेटिव वाक्य चार प्रकार से बनते हैं, ऐसे वाक्य जो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं इंपरेटिव वाक्य कहलाते हैं, ऐसे वाक्य जो डू नॉट से शुरू होते हैं इंपरेटिव वाक्य कहलाते हैं, ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से
शुरू होते हैं वो भी इम्परेटिव वाक्य कहलाते हैं, या ऐसे वाक्य जो लेट से शुरू होते हैं वो भी इम्परेटिव वाक्य कहलाते हैं। इम्परेटिव वाक्य मतलब आज्ञार्थक वाक्य। तो कितने प्रकार से बनते हैं? 4 प्रकार से। पहला, प्लीज या काइंडली। ऐसा कोई भी वाक्य जो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है वो इम्परेटिव वाक्य कहलाता है। दूसरा, ऐसा वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, वी पद से शुरू हो। ऐसा वाक्य जो लेट से शुरू हो। और लास्ट वाला चौथा वाक्य है जो इम्परेटिव वाक्य होता है वो बनता है डू नॉट से, डोंट से, डोंट से शुरू हो। इम्परेटिव वाक्य 4 प्रकार से बनते हैं। प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकता है, पीपर से शुरू हो सकता है, लेट से शुरू हो सकता है और डोंट या डू नॉट से शुरू हो सकता है। यदि कोई वाक्य प्लीज या काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट से या डोंट या डू नॉट से शुरू हो रहा है तो वो वाक्य इम्परेटिव वाक्य होता है। अब बात करते हैं हम प्लीज या काइंडली वाले वाक्य की। बिल्कुल इजी है, इनमें टेंस परिवर्तन नहीं होता है, प्रोनाउन एवं टाइम एवं डिस्टेंस आता है तो वह परिवर्तन होता है। प्लीज या काइंडली से कोई वाक्य शुरू होता है और हमें उसका इनडायरेक्ट बनाना होता है तो हम प्लीज या काइंडली की जगह क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड लिखते हैं और दिए हुए प्लीज या काइंडली को हटाकर कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं? डेट का। किसका यूज करते हैं कनेक्टिव में? डेट का। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? डेट। कनेक्टिव क्या लगाते हैं? डेट। कनेक्टिव क्या लगाएंगे? डेट। सॉरी, डेट नहीं, कनेक्टिव में रूप में प्रयोग करते हैं टू, क्योंकि टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई वाक्य किस शुरू है? प्लीज या काइंडली से, तो प्लीज या काइंडली की जगह क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड। और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करते हैं। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? टू का। इसी प्रकार कोई वाक्य डू नॉट से शुरू हो रहा है, इसी प्रकार कोई वाक्य डू नॉट से शुरू होता है तो उसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए डू नॉट की जगह क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड। डू नॉट की जगह क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड लिखते हैं और वाक्य में दिए हुए डू नॉट को हटा देते हैं और कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। इम्परेटिव वाक्य चाहे वो प्लीज या काइंडली से शुरू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, लेट से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो, कनेक्टिव के रूप में टू का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अपन पहले वाले की, प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड होगी। जो हमारी सेट टू दिया होगा उसको अपन किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। सेट टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। सेट टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। सेट टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। सेट टू की जगह क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड लिख देंगे। सेट टू की जगह क्या लिख देंगे? रिक्वेस्टेड लिख देंगे। सेट टू की जगह क्या लिखेंगे? रिक्वेस्टेड। जो मैं सेट टू दिया होगा, जो हमें सेट टू दिया होगा उस सेट टू की जगह अपन किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज होगा? रिक्वेस्टेड में। रिपोर्टेड इसमें प्लीज या काइंडली, जो प्लीज और काइंडली दिया होगा उसको अपन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। और जो बचा है कनेक्टिव के रूप में क्या जोड़ देंगे? डेट। कनेक्टिव क्या, सॉरी डेट नहीं, टू। कनेक्टिव में क्या जोड़ देंगे? टू जोड़ देंगे। एफर्मेटिव और नेगेटिव में तो डेट कनेक्टिव का यूज करते हैं। एफर्मेटिव और नेगेटिव में कनेक्टिव के रूप में डेट का यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू एच वर्ड से। यदि वाक्य डब्ल्यू एच वर्ड से हैं तो कनेक्टिव डब्ल्यू एच वर्ड ही रहेगा। यदि हेल्पिंग वर्ब से हैं तो कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज किया जाता है। शेष वाक्य को जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू मी प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। द स्टूडेंट सेड टू को हमने किस में बदला? प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्टेड में। प्लीज आ रहा है तो किस में बदला हमने? रिक्वेस्टेड में। प्लीज आ रहा है तो किस में बदला हमने? रिक्वेस्टेड में बदला। मी ऐसा कैसे आएगा? अब हम क्या करेंगे? हमने प्लीज की जगह क्या लिख दिया है? यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो प्लीज को हम यहाँ से इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। कनेक्टिव में किसका प्रयोग करेंगे? टू का। कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? टू का।
आंसर माई। अब यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो हमने लिखी थी। माई फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट का क्या होगा, ही। माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इसका ही हो जाएगा। पजेजिव रूप आया, ही का पजेजिव रूप क्या होता है, हिज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मधु सेड टू मी काइंडली इशू मी माई टीसी। यहाँ पे क्या आ रहा है, काइंडली, प्लीज या काइंडली वाला वाक्य है, तो मधु का मधु आ जाएगा। सेट टू दिया हुआ है, सेट टू को चेंज करेंगे अपन रिक्वेस्टेड में। किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। सेट टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। मी ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा, प्लीज या काइंडली की जगह क्या लिख दें, रिक्वेस्टेड लिख दिया। कनेक्टिव ग्रुप में किसका यूज करेंगे, टू का। इसके बाद इशू मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा हमें सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी। मधु का क्या हो जाएगा, सी। ऑब्जेक्ट आ रहा है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, टीसी का टीसी। द कैप्टन सेड टू द कोच प्लीज डोंट अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर। द कैप्टन ऐसा कैसा आ जाएगा, सेड टू दिया हुआ है, सेड टू को बदलेंगे अपन रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, द कोच ऐसा आ जाएगा। इसके बाद प्लीज डोंट, प्लीज की जगह तो हमने क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड। अगर किसी वाक्य में डू नोट दिया हुआ है, यदि किसी वाक्य में क्या दिया हुआ है, डू नोट, तो डू नोट में से क्या हट जाता है, ये डू हट जाता है, केवल क्या रह जाता है, नोट। तो पहले नोट को लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, कनेक्टिव। ध्यान से सुनना, यदि किसी वाक्य में डू नोट दिया हुआ है और हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो डू नोट में से डू हट जाता है, नोट को लिखते हैं, कनेक्टिव टू का यूज नोट के बाद किया जाता है। कनेक्टिव टू का यूज नोट के बाद किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, फिर लगाएंगे टू। अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर। आई रिक्वेस्टेड हिम टेक इट विदाउट आस्किंग एनी थिंग। आई रिक्वेस्टेड दिया है तो सेम इसको इसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट हिम आ जाएगा, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। प्लीज काइंडली क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या दे रखा है, रिक्वेस्टेड। टेक टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, लिख दी। इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या रहता है, नो चेंज। इट क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही शी इट दे नो चेंज रहते हैं, विदाउट आस्किंग एनी थिंग। इसके बाद अपन बात करते हैं डोंट वाले वाक्य। डोंट वाले वाक्य भी क्या होते हैं, इंपरेटिव वाक्य होते हैं। इंपरेटिव वाक्य होते हैं, डोंट वाले इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। डोंट की जगह अपन क्या लिखते हैं, फॉरवर्ड। डोंट की जगह क्या लिखा जाता है, फॉरवर्ड। और कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करते हैं, टू का। अभी मैंने बताया किसी वाक्य में डोंट दिया हुआ है, या तो फॉरवर्ड लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा। अगर फॉरवर्ड नहीं लिखते हैं, उसके भाव के अनुसार एडवाइस, सजेस्ट, ऑर्डर लिखते हैं, तो डू नोट में से नोट हट जा, डू हट जाता है, नोट रहता है, और नोट के बाद क्या लगाते हैं, टू का यूज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड होगी, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू उसको किसमें बदलेंगे, फॉरवर्ड में बदलेंगे। रिपोर्टर इसमें डोंट को हटाकर टू क्या लगाएंगे, टू हमारा कनेक्टिव का काम करेगा। टू किसका काम करेगा, कनेक्टिव का। बाकी जो सेंटेंस है उसको सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अगर प्रोनाउन आ रहा है तो चेंज होगा, और टाइम एवं डिस्टेंस आ रहा है तो चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द कैप्टन सेड द कोच डोंट अरेंज एक्स्ट्रा प्लेयर। यहाँ पे लिख रखा है सेड टू, और ये हो रहा है डोंट से शुरू हो रहा है, मतलब इंपरेटिव वाक्य है। द कैप्टन सेड टू को हमने किस में बदल दिया, फॉरवर्ड में। द कोच, जब हम डू नॉट की जगह फॉरवर्ड लिखते हैं तो डू नॉट पूरा का पूरा हट जाता है, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे, टू अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर बन जाएगा। अब मान लो अपन इसको किसके अनुसार बदलें, फॉरवर्ड नहीं लगाएं, इसको भाव के अनुसार बदलें, तो हम लिखेंगे द कैप्टन। सेट टू को बदलेंगे ऑर्डर्ड, कैप्टन क्या देगा, ऑर्डर देगा। द कोच, अब डू नोट में से हमने फॉरवर्ड नहीं बदला तो क्या केवल क्या लिखेंगे, अभी बताया था कि डू हट जाएगा, केवल क्या लिखेंगे, नोट। और नोट के बाद क्या लगाएंगे, कनेक्टिव टू। कनेक्टिव किसके बाद लगाएंगे, टू। अरेंज, अरेंज द एक्स्ट्रा प्लेयर। फॉरवर्ड लिखते हैं तो डू नोट पूरा का पूरा हट जाता है, और फॉरवर्ड नहीं लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्ट में बदलते हैं,
जो भी हमारा भाव होगा उसमें ना बदलते हैं, और डू नोट में से डू को हटा देते हैं। नोट के बाद हम क्या लगाते हैं, टू। किसके बाद लगाते हैं, टू। नोट के बाद, अर्थात नोट को पहले लिखा जाता है फिर कनेक्टिव लगाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सी सेड टू मी डोंट कट द वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेड। क्या दिया हुआ है, सेड। और ये किससे शुरू हो रहा है, डू नोट से। डू नोट से इसको चेंज करेंगे, सी का सी, सेड टू की जगह क्या लिख दिया गया है, फॉरवर्ड। क्या लिख दिया गया है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी मना करना। मी कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने, टू। कनेक्टिव का यूज किया गया हमने, टू। कट द वायर, सेम ऐसा कैसा आ जाएगा। अब इसका मान लो अगर हम किस में बनाए, नोट के सहित बनाना हो तो इसको लिखेंगे सी सेड टू मी, मतलब उसने क्या दिया, एडवाइज। एडवाइज्ड मी नोट। टू नोट में से क्या हट जाएगा, डू हट जाएगा। नोट लगा के कनेक्टिव क्या लिखेंगे, टू कट द वायर। सी का सी लिख दिया, सेट टू को हमने एडवाइस में चेंज कर दिया, उसने सलाह दी कि किसको चेंज नहीं करे, कट नहीं करे, वायर यानी तार को। मी हमने मी ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब हमें डू नोट में से क्या हटाना है, डू हटाना है, और उसकी जगह क्या लिख देना है, नोट। और कनेक्टिव किसके बाद लगाएंगे, अपन नोट के बाद लगाएंगे, और फिर जो हमें सेंटेंस दिया है उसको उतार देंगे। इसके बाद आई सेड टू माई ब्रदर डोंट, ये भी किससे शुरू हो रहा है, डोंट से मी एनी थिंग अबाउट योर फ्रेंड। आई का आ जाएगा, सेड टू को हमने किस में बदल दिया, फॉरवर्ड में। किस में बदल दिया, सेट टू को फॉरवर्ड में। माय ब्रदर हमने लिख ही दिया, कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने, टू। कनेक्टिव में किसका यूज किया हमने, टू का। डोंट हट गया क्योंकि हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, फॉरवर्ड। डोंट की जगह फॉरवर्ड लिखते हैं, फिर वो डोंट हट जाता है। से मी फर्स्ट पर्सन है, आई के अनुसार बदलेगा तो मी का मी हो जाएगा। एनीथिंग अबाउट योर सेकंड पर्सन, माय ब्रदर। माय ब्रदर का क्या बन जाएगा, ही। पजेजिव आ रहा है, इसका पजेजिव क्या होगा, ही हिज। पजेजिव हिज फ्रेंड, और फुल स्टॉप। अगर हम इसका नोट के सहित बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये बन जाएगा आई सेड टू को क्या बदलेंगे, लिख रखा है डोंट से मी एनीथिंग अबाउट योर फ्रेंड, कि मुझे कुछ भी मत बताओ, तो हम बोलेंगे डोंट एडवाइज। तो लिखेंगे आई एडवाइज माई ब्रदर। आई का आई लिख दिया, फॉरवर्ड हमने सेट टू को फॉरवर्ड बदला था, लेकिन हमें नोट से बनाना है तो हम क्या करेंगे, सेट टू किस में बदलेंगे, एडवाइज में। किस में बदलेंगे, एडवाइज में। माय ब्रदर। अब डोंट में से क्या आएगा, डू हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, नोट। और कनेक्टिव क्या लगाएंगे, नोट के बाद टू। कनेक्टिव का यूज करेंगे टू नोट के बाद। इसके बाद से आई जाएगा, मी। मी फर्स्ट पर्सन आई के अनुसार बदलेगा तो वो क्या हो जाएगा, मी एनीथिंग अबाउट योवर है। योवर किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर। इसका बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही। ये पजीजी जो है, ही का क्या हो जाएगा, हिज। और ये फ्रेंड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो भी इंपेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। इसमें कनेक्टिव का रूप में टू का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव वाक्य चाहे वो प्लीज या काइंडली से हो, डू नोट से हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, या लेट से हो, कनेक्टिव के रूप में टू का यूज किया जाता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार चेंज होगी, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ दिया जाता है। दोनों वाक्यों किससे जोड़ देते हैं, कनेक्टिव के रूप में टू। कनेक्टिव क्या लगेगा हमारा, टू। कनेक्टिव क्या लगेगा, टू। भाव के अनुसार हम उसको एडवाइज में बदल सकते हैं, सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं, सजेशन है तो सजेस्टेड में बदल सकते हैं। ये हम किस में चेंज कर सकते हैं, सेट टू को चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, भाव के अकॉर्डिंग। सेट टू को एडवाइज में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में बदला जा सकता है। ही सेट टू हिज टीचर चेक इट सर। कोई भी स्टूडेंट अपने सर को बोलेगा तो वो क्या करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा, ना कि ऑर्डर देगा, ना एडवाइस देगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट।
ही का ही ऐसे आ गया, सेड टू को हमने बदल दिया रिक्वेस्टेड में। किस में बदल दिया? रिक्वेस्टेड में। हिज टीचर कनेक्टिव में किसका यूज करेंगे? टू। टू के बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इट आ ही जाएगा, क्योंकि सर किसके लिए यूज किया है? टीचर के लिए। गीता सेड टू हर फ्रेंड आस्क योर मदर डोंट आस्क मी। डोंट आस्क मी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दिया हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गीता का गीता आ जाएगा। सेड टू को हमने किस में बदल दिया? एडवाइज में, क्योंकि यहाँ पे क्या दी गई है? सलाह। हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में किसका यूज कर दिया हमने? टू का यूज कर दिया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिव के रूप में टू का यूज कर दिया। टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आस्क लिख दिया। योर क्या है हमारा? प्रोनाउन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हर फ्रेंड, तो यू का क्या बन जाएगा? योर का हर। मदर। इसके बाद डोंट दिया हुआ है। डोंट में किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड। किस में बदल देंगे? फॉरवर्ड में। एंड आएगा। इसके बाद डोंट को किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड के बाद क्या लगा देंगे? टू। टू के बाद आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई जाएगी। मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? गीता। गीता का क्या हो जाएगा? हर। तो ये क्या हो जाएगा? हर। गीता एडवाइज हर फ्रेंड टू, ऑब्जेक्ट कनेक्टिव लग गया। आस्क हर मदर डोंट आस्क मी, तो डोंट की जगह हम क्या लिख देंगे? फॉरवर्ड। क्या लिख देंगे? फॉरवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? आस्क आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। टू के बाद और हर का हर। मी किसके अनुसार चेंज हो जाएगा? गीता के अनुसार। गीता का क्या होगा? सी। सी किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट हर में। ये इधर लिखा हुआ है सी आस्क हर। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स राइट डाउन द नोट। आई सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर में, क्योंकि एक टीचर होता है स्टूडेंट को क्या देता है? ऑर्डर। हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। माई स्टूडेंट्स कनेक्टिव क्या लगा दिया? टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो या प्लीज या काइंडली से शुरू हो, डू नोट से शुरू हो या लेट से शुरू हो, कनेक्टिव क्या लगाएंगे इंपरेटिव वाक्य में? टू। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डाउन द नोट, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। हमने बात की कि इंपरेटिव वाक्य चार प्रकार से बनते हैं। पहला हमने पढ़ा प्लीज या काइंडली। प्लीज या काइंडली की जगह हम क्या लिखते हैं? रिक्वेस्टेड। और प्लीज या काइंडली को हटाकर कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करते हैं और जो वाक्य दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। केवल प्रोनाउन एवं टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होगा तो हम उसको करेंगे, बाकी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ा डू नोट वाले वाक्य को। डू नोट वाले वाक्य में हम क्या करते हैं? डू नोट को हटाकर फॉरवर्ड लिख देते हैं और कनेक्टिव में रूप में टू का यूज करते हैं। दूसरा तरीका हमने देखा कि डू नोट की जगह फॉरवर्ड की जगह अपन क्या करते हैं? ऑर्डर्ड एडवाइस में लिख देते हैं या रिक्वेस्टेड लिख देते हैं, जिसका भाव होगा उसके अनुसार लिख देंगे। और डू नोट में से डू हटाकर नोट को लिखेंगे और नोट के बाद कनेक्टिव टू का यूज करेंगे। डू नोट में से केवल क्या हटता है? डू हटता है, नोट वहीं का वहीं रहता है और कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करते हैं। इसके बाद हमने तीसरा प्रकार पढ़ा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें भी क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, सेड टू को एडवाइज, ऑर्डर, सजेस्ट, रिक्वेस्टेड भाव के अनुसार बदलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करते हैं और टू के बाद हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। चौथा हमारा है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। लेट से शुरू होने वाले वाक्य की बात करें तो लेट से दो प्रकार के होते हैं। एक तो आता है लेट, ये तो होता है इंपरेटिव में। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है? लेट के साथ हमें दिया होता है लेट्स। सुना होगा आपने, लेट्स प्ले, लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। तो ये जो लेट्स आता है इसमें लेट के साथ क्या होता है, या इसको अपन लेट अस भी बोल सकते हैं। लेट अस थोड़ा अलग होता है। पहले अपन बात करते हैं लेट की। किसकी बात करते हैं अपन? लेट वाले वाक्य की बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं लेट वाले वाक्य की। यदि लेट के साथ अस नहीं हो, इंपरेटिव वाक्य हो, किसकी? लेट वाले वाक्य की। इसके बाद बात करेंगे अपन लेट अस वाले वाक्य की। सेड टू को क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, सेड, टोल्ड, सजेस्ट, ऑर्डर इत्यादि में चेंज कर देते हैं।
सेड टू को किसके अनुसार चेंज करते हैं, हमारे भाव के अनुसार, रिक्वेस्टेड, आस्कर, सेड, टोल्ड, एडवाइज, ऑर्डर, सजेस्टेड इत्यादि के अनुसार चेंज कर सकते हैं। कंजक्शन के रूप में या कनेक्ट के रूप में टू का यूज करते हैं, और लेट को इंपॉर्टेंट बात है, लेट को नहीं हटाते हैं, लेट लिखते हैं। टू किसके बाद लगाएंगे, लेट के बाद टू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेगर सेड लेट मी स्टे हेयर। द बेगर सेड का क्या लिखेंगे, सेड ही लिखेंगे। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। लेट लिखेंगे, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। टू के बाद क्या लिख देंगे, लेट। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। टू के बाद क्या लिखेंगे, लेट। लेट को नहीं हटाते हैं। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। यहाँ पे मी आया है, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। ऑब्जेक्ट आएगा हिम। स्टे, हेयर को किस में बदलते हैं, देर में। टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन में हमने पढ़ा था, हेयर को देर में, नाउ को देर में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, अगो को देर में, सामने पढ़ा था वो। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ। ही ऐसा क्या जाएगा, सेड टू को किस में बदल दिया, इसमें रिक्वेस्टेड ऑर्डर में बदल देंगे। हिज फ्रेंड, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। कनेक्टिव किसका यूज करेंगे, टू का। लेट आ ही जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन, ही का क्या हो जाएगा, हिम। गो होम, नाउ को किस में बदलेंगे, देन में। तो हमें यहाँ पे दो चीजें देखने को मिली है कि सेट टू को किस में बदलते हैं, सेट टू को अपन बदलते हैं भाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, मतलब अपने मूड के अनुसार कि वहाँ पे क्या आदेश दिया हुआ है। एडवाइज है, सजेस्टेड है, रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर है, या सेट टू है, या टोल्ड है। इसके बाद कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। इम्परेटिव वाक्य में ही कनेक्टिव क्या लगेगा, टू। और इसमें लेट को नहीं हटाते हैं, लेट को लिखा जाता है। लेट से पहले क्या लगाएंगे, टू। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लेट कहाँ लगेगा, टू के बाद, लेकिन नोट कहाँ लगेगा, टू के पहले। अब हम बात करते हैं लेटस वाले वाक्य की। यदि किसी वाक्य में क्या दिया हो, लेट के साथ अस दिया हो। अभी हमने बात की लेट की, लेट यानी इम्परेटिव वाक्य। तो हम क्या करते हैं, उसका जो भाव होगा, मूड होगा, उसके अनुसार उसको सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, सेड, टोल्ड, आस्क्ड में बदल देंगे। कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करेंगे। लेट को नहीं हटाते हैं। प्रोनाउन एवं टाइम एवं डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन होता है वो करते हैं। अब बात करते हैं, अगर लेट के साथ क्या दिया हो, अस। अगर हमें लेट के साथ अस दिया हुआ हो, तो आई व वी अगर अपना पर्सन है तो उसको बदलेंगे वी में, अस को किस में बदलेंगे, वी में। यदि हमारा सेकंड पर्सन यू, ही, सी, इट सेकंड या थर्ड पर्सन है तो उसमें अपन सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शुड का। लेट के साथ क्या छुपा है, अस। लेटस या लेटस, अस छुपा है। अस का अपन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर आई व वी है तो वी बनेगा, आई व वी नहीं है तो क्या बनाएंगे, दे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शुड। अब बात करते हैं कनेक्टिव की। कनेक्टिव लगाएंगे डेट। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, डेट, क्योंकि किसकी तरह बनेगा, एफर्मेटिव की तरह। और कनेक्टिव क्या लगाएंगे, लेटेस्ट वाले वाक्य में डेट। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। लेटेस्ट से शुरू होने वाले वाक्य, सेट टू के स्थान पर सजेस्टेड कर देंगे। यदि सेट टू हो तो सजेस्टेड टू कर देंगे। लेटेस्ट जो आया हुआ है उसमें सेड आ रहा है तो उसको बदलेंगे सजेस्टेड में, और सेट टू आ रहा है तो उसको बदलेंगे सजेस्टेड टू में। या तो सजेस्टेड में बदलेंगे, और टू आ रहा है तो सजेस्टेड टू में बदल देंगे। लेट को हटा देंगे। लेटस के साथ जो लेट दिया हुआ है वो क्या होगा, लेट हट जाएगा। लेट को रिमूव कर देंगे, लेट नहीं लिखेंगे। एंड डेट, अभी मैंने बताया आपको कनेक्टिव के रूप में या कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। ये अफर्मेटिव की तरह बनेगा। ये लेट वाला वाक्य नहीं है इसलिए इसमें कनेक्टिव टू नहीं लगाएंगे। ये लेटेस्ट वाला वाक्य, इसमें क्या लगाएंगे, डेट। यदि रिपोर्टेड पार्ट में अस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आई व वी हो तो, अभी मैंने आपको बताया यदि हमारा सब्जेक्ट आई व वी है तो हम क्या कर देंगे, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय वी कर देंगे। यदि आई व मी नहीं हो तो अस के स्थान पर क्या कर देंगे, दे। अभी मैंने आपको बताया यदि अपना सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में आई व वी है तो अस को किस में बदलेंगे, वी में। और अगर हमारा आई व वी नहीं है तो हम किस में बदलेंगे इसको, आई व वी नहीं है तो किस में बदलेंगे इसको, दे में चेंज कर देंगे।
और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तीन चीजें ध्यान रखनी है हमें। लेट के साथ अस आएगा, अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आई व वी है तो हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे सब्जेक्ट, नहीं तो क्या लगाएंगे, दे। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज करेंगे और कनेक्टिव के रूप में डेट का यूज करेंगे। बाकी रूल वही है, टेंस आ रहा है तो टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन चेंज होगा, टाइम एवं डिस्टेंस आ रहा है तो टाइम एवं डिस्टेंस चेंज होगा। अब बात करते हैं एग्जांपल की। आई सेड टू श्याम लेट अस गो टू होटल। आई सेड टू श्याम, आई का आई जाएगा, सेड टू को बदल देंगे अपन सजेस्टेड टू में। किस में बदल देंगे, सजेस्टेड टू में। श्याम का श्याम आई जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई का हमने आई लिख दिया सब्जेक्ट का, सेट टू दिया उसको बदलेंगे सजेस्टेड टू में, हमने उसको चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट दे रखा है श्याम। लेट व यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट के साथ अस, तो लेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। अस फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वी। हेल्प में वर्ब क्या लिखेंगे, शुड। और याद रखना शुड मॉडल होता है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है मॉडल के पास, वी फर्स्ट। गो दे रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे गो टू ए होटल। दोबारा समझ रहा हूँ, आई का क्या लिखेंगे, आई। सेट टू को चेंज करेंगे अपन सजेस्टेड टू में, ऑब्जेक्ट दे रखा है श्याम। लेट अस आ रहा है, लेट हट जाएगा। अस फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार। मतलब फर्स्ट पर्सन क्या होता है अपना, सब्जेक्ट। आई व वी, आई दे रखा है, आई को चेंज करेंगे किसमें, वी में। हेल्प में अब क्या लगाएंगे, शुड। शुड मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टाइम एवं डिस्टेंस दे रखा है तो वो चेंज करेंगे, और प्रोनाउन दे रखा है तो वो चेंज करेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये देखो चेंज हो रखा है, आई सजेस्टेड टू, सेट टू को किसमें बदल दिया ने, सजेस्टेड टू में। जो भी मैंने चेंज किया था वही चेंज है ये। श्याम कनेक्टिव के रूप में किसका यूज कर दिया, डेट का। सब्जेक्ट क्या लिख दिया, वी। हेल्प में वर्ब क्या लगा दी, शुड। शुड मॉडल है तो मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आ गया हमारा टू ए होटल। दूसरा एग्जांपल है, आई सेड टू माय ब्रदर। ये सेड टू को अपन बदलेंगे सजेस्टेड टू में। मैंने पहले ही बताया है, हमने जब शुरुआत की थी, नरेशन की, तब पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेट टू चेंज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट आई का आई लिख दिया, सेट टू को हमने चेंज कर दिया सजेस्टेड टू में। माय ब्रदर को हमने लिख दिया माय ब्रदर। अब लेट के साथ देखो अस दिया हुआ है, लेट अस, तो लेट आ जाएगा, केवल क्या बच गए यहाँ पे, अस। केवल क्या बच गया हमारे पास, अस। अस को किसके अनुसार बदलेंगे, आई के अनुसार। तो आई का क्या बन जाएगा, वी। कनेक्टिव क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, डेट। वी के बाद हेल्प में वर्ब क्या लिखेंगे, शुड। शुड के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी, क्योंकि शुड क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो हमें दी हुई है। वो लेटेस्ट के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। टू सम होली पैलेस। अगर यहाँ पे सोचो आई नहीं होता, आई की जगह यहाँ पे दे होता या यू होता, तो हम क्या करते, आई की जगह यहाँ पे या यू या दे लिखा होता, सेड टू माय ब्रदर लेटेस्ट, तो ये अस आ रहा है, अस को अपन इसके अनुसार करते दे और यू के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लिखते फिर, दे। क्या लिखते फिर अपन, दे। आई व वी है तो वी लिखना पड़ेगा। अगर आई व वी नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो हमने पढ़े वो आ रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट के रूप में रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। वही हेल्पिंग वर्ब शुड आएगी, शुड मॉडल है, मॉडल के पास वी फर्स्ट आएगी। और लेटेस्ट वाले वाक्य में भी क्या दी होती है, वी फर्स्ट दी हुई होती है। अब हमने पढ़ा इसके बाद, पहले हमने इसके बाद बात की थी लेट की। लेट इससे पहले मैंने बात की थी लेट की। लेट इंपरेटिव वाक्य, ये भी इंपरेटिव वाक्य में आता है। अब लेट के साथ असली हो तो हमने पढ़ा है, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। लेट के साथ असली हो तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे अपन, टू। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, टू। कनेक्टिव या कंजक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे। टू के बाद क्या लिखेंगे, लेट। जो वाक्य दिया है वो लिख देंगे। टाइम आ रहा है तो चेंज करेंगे, डिस्टेंस आ रही है तो चेंज करेंगे, प्रोनाउन आ रहा है तो चेंज करेंगे। और जो अपन सेट टू को चेंज करते हैं, सेट टू को चेंज करते हैं लेट एस में, तो अपन बताते हैं सजेस्टेड टू में। लेट एस वाला वाक्य तो सेट टू किस में होता है, सजेस्टेड टू में। लेकिन अगर लेट है, लेट वाले वाक्य में सेट टू आ रहा है तो उसको चेंज करेंगे अपन एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड में या फिर ऑर्डर्ड में।
या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में, इनमें चेंज करते हैं। तो आज हमने बात की इंट्रोगेटिव वाक्य की। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के हमने पढ़े हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम सेट टू को आस्क्ड में बदलते हैं, और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो भी किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। लेकिन अंतर है किसमें, कनेक्टिव में। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। और यदि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव के रूप में उसी डब्ल्यू एच वर्ड का यूज किया जाता है, और इंट्रोगेटिव वाक्यों को एफर्मेटिव वाक्य में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद हमने बात की इंपरेटिव वाक्य की, आज्ञार्थक वाक्य की। ये चार प्रकार से बनते हैं, प्लीज या काइंडली से, डू नोट से, वीपर से और लेट से। यदि कोई वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको प्लीज या काइंडली की जगह रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और कनेक्टिव के रूप में टू का यूज करते हैं। यदि कोई वाक्य डू नोट से शुरू होता है तो डू नोट की जगह फॉरवर्ड का यूज किया जाता है और कनेक्टिव के रूप में टू का यूज किया जाता है। यदि कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है तो उसको उसके भाव के अकॉर्डिंग एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और लेट वाला वाक्य हो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य हो, दोनों ही कंडीशन में कनेक्टिव का यूज, कनेक्टिव के रूप में टू का यूज किया जाता है। यदि लेटेस्ट वाला वाक्य है तो कनेक्टिव डेट लगता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड का यूज किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको, आपने इस क्लास को देखा। आपको शायद क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाइक करें। थैंक यू।